इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दे उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। जो विरोधियों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ले उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। जिन्हें इस कथन पर जरा सी भी शंका हो वो बिहार के नतीजे देख लें, अगर नहीं यकीन आता तो उससे पहले महाराष्ट्र के नतीजे देख लें। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में बात होगी मोदी फैक्टर की। करीब 25 साल हो रहे हैं, कई बड़े विपक्षी नेता आए और चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। ना मोदी हिले और ना ही उनकी पॉपुलैरिटी को कोई हिला पाया, कमी आई। बीते 11 साल से मोदी पीएम हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू को कोई टच नहीं कर पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की बेदाग छवि पर दाग लगाने की कोशिश नहीं हुई। कभी चौकीदार चोर है, कभी किसानों का विरोधी, कभी सूट बूट की सरकार, तो कभी इनटॉलरेंस और लेटेस्ट वोट चोरी के बारे में सबने सुना ही होगा। लेकिन पब्लिक ने इसमें से किसी भी मुद्दे को तवज्जो नहीं दी। देश की जनता ने एक बार नहीं, नरेंद्र मोदी को बार बार चुना। वोटिंग के जरिए बताया कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का बिलो द बेल्ट वार उन्हें कतई पसंद नहीं आएगा। खून की दलाली से लेकर निरंतर सरेंडर और वोट चोर तक जनता मोदी को वोट देती आई है और उनकी ताकत को बढ़ाती गई है। खास तौर पर आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वोटिंग के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव आया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली, 240 सीटें मिली। और मुझे वो दिन याद है, उस दिन नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना खुश नहीं था। शायद पब्लिक भी समझ गई थी कि नरेंद्र मोदी उतने खुश नहीं हैं। सिलसिलेवार तरीके से उसके बाद के किसी भी चुनाव में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, दिल्ली में देखिए और अब बिहार में देखिए, जनता ने दिल खोलकर मोदी के पक्ष में वोट डाला। शायद ये गिल्ट था जनता के मन में, जिसको जनता ने आगे आभार की तरह दिया। 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को टीडीपी और जेडीयू से मदद लेनी पड़ी। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए और हर जगह बीजेपी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरियाणा में अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनी, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया और वो टूट गई लगभग। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी तितर बितर हो गई और अब बिहार में राजद हो या कांग्रेस, उनकी हालत ऐसी हो गई है जिसकी कल्पना खुद बीजेपी ने भी नहीं की होगी। यानी माना जा रहा है कि लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में नतीजों को लेकर एक गिल्ट की भावना है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद पब्लिक ने मोदी के पक्ष में बम्पर वोटिंग की और इस भूल की भरपाई की कोशिश की। यह सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार के नतीजों की एक और वजह है, ये भी है कि ये चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए हैं और भारत ने जैसे पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे मारा, ठोका, देश अपनी सरकार से वैसे ही उम्मीद करता था। वरना हमने तो 26/11 भी देखा है, जब आतंकवादी आए, हमें मारा और बदले में हमने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी और सिर्फ डोजियर हम खेलते रहे। इन शॉर्ट, विपक्ष ने सब कुछ करके देख लिया। सब इकट्ठा हो गए, वोट चोरी जैसे ख्याली कैंपेन चला लिए, चुनाव आयोग पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर ली गई, कई यात्रा निकाल ली गई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उल्टे हालात पहले से बदतर हो चले हैं। मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जल्दी कोई स्ट्रैटेजी नहीं तलाशी तो ऐसा ना हो अगली बारी बंगाल की आ जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 2024 में जनता ने जो थोड़ा कम मैंडेट मोदी को दिया, झोली भर दी। उसके बाद चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो और अब बिहार का चुनाव हो।